नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूसीसी धन्यवाद रैली में सीएम धामी अंदाज, लिवरहेडी में चलाया ट्रैक्टर, समान नागरिक संहिता लागू करने पर बीजेपी की धन्यवाद रैली। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल ने की सीएम धामी की तारीफ, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की तारीफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को बताया सराहनीय कदम। उत्तराखंड में कोरोना का एक और मामला सामने आया, 52 वर्षीय महिला संक्रमित। प्रदेश में अब तक कुल 34 मामले सामने आए। अग्रिम चौकियों में जवानों से मिले सेना प्रमुख नरल उपेंद्र द्विवेदी। ज्योतिर्मठ में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का किया शुभारंभ। बंधक बनाकर मांगी फिरौती, निर्ममता की हदें पार, गर्म चाकू से किए गए वार। और मैदानी क्षेत्रों में गर्मी उमस लेगी परीक्षा, नौतपा से भारी पड़ेगी जून की गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद चारधाम यात्रियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चारधाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में हैं। आपको बता दें कि अभी तक सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। इतना ही नहीं 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो 7 जून को 75,104 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अभी तक 23 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। श्रद्धालुओं की यात्रा सरल, सुगम और बेहतर हो सके के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा के चलते रुद्रप्रयाग जिले में बड़ासू के पास क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी करनी पड़ी, जिसमें 5 यात्री सवार थे, जिसको लेकर विपक्ष ने चारधाम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की प्रतिष्ठित चारधाम यात्रा में इस बार न सिर्फ श्रद्धालुओं को बल्कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा के दौरान संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशन में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी प्रभावशाली व्यवस्था की है, जिसके तहत अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि चारधाम यात्रा में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में वृद्ध, हृदय व सांस रोगियों के अलावा पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार आने वाले लोग भी होते हैं। इनके लिए ऊंचाई, ठंड और ऑक्सीजन की कमी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम बन सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए इस बार स्वास्थ्य सेवाओं को त्रिस्तरीय स्तर पर सशक्त बनाया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता इस वर्ष केवल तीर्थयात्रियों की संख्या ही नहीं बल्कि प्रत्येक श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। इसके लिए हम तकनीकी विशेषज्ञता और मानव संसाधन तीनों पर समानांतर रूप से कार्य कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जैसे चारधाम जिलों में इस बार 49 स्थायी स्वास्थ्य केंद्र और 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट को सक्रिय किया गया है। वहीं ट्रांजिट जिलों हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यह भी कहा कि हमारा प्रयास है कि श्रद्धालु न केवल अपने आराध्य के दर्शन करें बल्कि सुरक्षित व संतोषजनक अनुभव के अपने गंतव्य तक लौटें। चारधाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालु अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है उनकी यात्रा आसान हो, उनको कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार टीम्स गठित भी हो गई हैं और इसके साथ साथ जो हमारी फूड वैन है वो भी हमें एक वैन एक्स्ट्रा मिल गया है और अभी ये वैन जगह जगह पे जाके हम लोग रैंडम चेकिंग कर भी रहे हैं। सैंपल्स का जो है मौके मुआयना किया जा रहा है और स्पॉट पे हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ
जो सैंपल्स हैं उसका रिपोर्ट जल्द से जल्द हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमने यहाँ पे जो FDA का ऑफिस है वहाँ पे जो लैब एस्टैब्लिश्ड है उसको भी हम लोग नोटिफाई कर रहे हैं। और चार धाम के लिए वर्तमान में 9 हेली कंपनियां जो है अलग अलग स्थानों से चारों धाम के अलावा केदारनाथ के लिए भी हेली सेवा प्रदान कर रही हैं। लेकिन यात्रा काल शुरू होने से अब तक पिछले जो 40 दिनों में हैं लगभग यानी 6 हेली क्रैश हो गए हैं और इसमें से 8 मई को जो हेली क्रैश हुआ था गंगनानी में उसमें 6 काल कलवित हुए थे। और इसके अलावा समय समय पर जो भी हुआ है वो हेली क्रैश हुआ है। आज ये जैसी घटना है क्रिस्टल एविएशन का जो था केदारनाथ के लिए जिसने उड़ान भरी थी वो भड़ासों में किसी तरह सुरक्षित लैंडिंग उसकी हुई है। लेकिन फिर से सवाल यही उठ रहा है कि ये जो तकनीकी खामियां हैं लेकिन ये मानव सृजित तकनीकी खामियां हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से ये हेली सेवाएं प्रदान कर रही हैं इसमें बड़ी तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं का इसका अध्ययन करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है। वहीं चारधाम यात्रा के चलते रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को सेरसी बड़ासू के पास क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेसन के अनुसार गुप्तकाशी में तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। हालांकि राहत की खबर यह है कि सभी यात्री सुरक्षित थे। वहीं इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव को निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले को लेकर जल्द बैठक बुलाएं और मामले की गहनता से जांच करें। वहीं चारधाम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने सरकार के आगे कई सवाल खड़े किए हैं। मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। खंड में लगातार हेलीकॉप्टर हादसे हो रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को ले जाने की जिम्मेदारी जो है हेलीकॉप्टर सेवाओं पर है और बड़ी श्रद्धा से श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। अगर उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं होंगे, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर सेवाएं नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, मनमाने तरीके से हर मिनट उड़ानें हो रही हैं, जो प्रोटोकॉल हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर के है उसका पालन नहीं हो रहा है और जांच जो है आती नहीं है। बार बार जांच की बात होती है। उत्तरकाशी के हेलीकॉप्टर हादसे को आप ले लीजिए, 6 लोगों की जान उसमें चली गई थी। केदार घाटी में 15 दिन में 2 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। ये जो हेलीकॉप्टर जो बेतासा उड़ रहे हैं केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, हेमकुंड साहिब में, इनमें ये हमें रोक लगानी चाहिए। हमारे अस्थायी व्यवस्था बननी चाहिए। कौन इसमें पैसे कमा रहा, कौन माफिया बन रहा है। आपने देखा वो कहता है डगा मार हेलीकॉप्टर भी पहली बार सुन रहे हैं। पहले बसें डगा मार होती थी, टेम्पो डगा मार होती थी, अब हेलीकॉप्टर भी डगा मार हो गए। तो ये प्रदेश सरकार की नाकामी है और निकम्मापन है जो हम किसी भी चीज को नीति निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, हवाई में बातें कर रहे हैं। उसी लिए ये घटनाएं हो रही हैं और जांच भी जाएगी, ठंडे बस्ते में चली जाएगी। यहाँ पर तमाम घोटाले 56 घोटाले कांग्रेस के टाइम में और मैं नहीं समझता हूँ कि 1000 घोटाले भारतीय जनता पार्टी के समय में होने जा रहे हैं और जो अभी हुए हैं अभी उनको अगर यदि ढंग से सीबीआई या किसी अच्छी स्वतंत्र एजेंसी काम करे, देश की काम करे तो सारे लोग भ्रष्ट अधिकारी और नेता हैं वो जेल में रहेंगे। जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही है मुझे लगता है कि सरकार बहुत ही गंभीर है और इन सारे विषयों को लेकर के सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। कोई भी हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि हमारे जो यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी जान को जोखिम में डाले। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के ऊपर सरकार ने अपना काम किया और यात्रा को बेहतर चलाने के लिए भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं अपने यात्रियों को देने का काम कर रही है। क्योंकि अन्य अलग अलग प्रदेशों से यात्रा में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और तमाम वो चीजें अगर मैं बात करूं तो वाकई ये दुखद है कि कई सारी इस तरह की घटनाएं घटी है। लेकिन ये टेक्निकल फॉल्ट है, जिस टेक्निकल फॉल्ट को सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं कि किस कमियों के कारण इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये धर्म है और धर्म की आड़ में भी अगर कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है तो इससे बड़ा कांग्रेस का कोई और हो नहीं सकता। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर सरकार जांच कराकर क्या एक्शन लेती है या फिर हेली कंपनियां
की अनदेखी करती रहेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से। खटीमा विधायक तथा उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने तहसील परिसर पहुंचकर खटीमा क्षेत्र में दिन रात चल रहे अवैध खनन तथा काल बनकर सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया है। भुवन चंद्र कापड़ी ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की मिलीभगत से क्षेत्र में लगातार अवैध मिट्टी का खनन जारी है। तेज रफ्तार से चलने वाले ओवरलोड वाहनों से लगातार दुर्घटनाएं और मौतें भी हो रही हैं। वहीं कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने आरोप लगाया कि अनुमति समय सीमा समाप्त होने के बाद भी क्षेत्र में लगातार अवैध खनन का खेल जारी है। रुक रही अगली खबर का। उत्तराखंड प्रदेश में जल्द ही 12 जनपदों में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें, पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने उस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में एक उप समिति का गठन किया है। यह उप समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान ने बताया, सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, जैसे ही उप समिति की रिपोर्ट आएगी, उसको मंत्रिमंडल के बैठक में लाया जाएगा और ओबीसी की सिफारिशों को लागू कर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हों, इसको लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक एकल ओबीसी आयोग बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई है और उसके अध्ययन के लिए सरकार के द्वारा एक मंत्री की एक उप समिति बनाई गई थी और उसका अध्ययन मंत्रिपरिषद की उप समिति के द्वारा किया गया है और आज उसकी मुझे लगता है बैठक भी उसकी चल रही है और जल्द ही एक कैबिनेट में उप समिति का जो अध्ययन रिपोर्ट होगी वो मंत्रिमंडल के बैठक में रखी जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर खटीमा से है, जहां खटीमा विधायक तथा उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने तहसील परिसर पहुंचकर खटीमा क्षेत्र में दिन रात चल रहे अवैध खनन तथा काल बनकर सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया है। भुवन चंद्र कापड़ी ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन की मिलीभगत क्षेत्र में लगातार अवैध मिट्टी का खनन लगातार जारी है। तेज रफ्तार से चलने वाले ओवरलोड वाहनों से लगातार दुर्घटनाओं और मौतों का सिलसिला भी जारी है। वहीं कांग्रेस भुवन चंद्र कापड़ी ने आरोप लगाया कि अनुमति की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी क्षेत्र में लगातार अवैध खनन का खेल चल रहा है। करो, बंद करो। पूरी हो गई है, उनको सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। खनन को लेकर और दिया के खनन को लेकर विधानसभा से लेकर और तहसील पर ज्ञापन देने का काम, धरना प्रदर्शन, सड़कों पर धरना प्रदर्शन काम करने का काम खटीमा के स्थानीय के साथ हमने किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये बात की कि ओवरलोडिंग बंद हो और अवैध खनन बंद हो, लेकिन दिया और देवर नदी में अभी भी लगातार, जिसका समय पूरा हो गया है 3 जून तक का था, वहाँ अवैध खनन चल रहा है। चारों ओर ओवरलोडिंग गाड़ियाँ चल रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं
और कई एक्सीडेंट हो गए हैं। अभी बिचपुरी में एक महिला की मौत हो गई ओवरलोडिंग के कारण, लेकिन सरकार के कान में कहीं भी जू नहीं रेंग रही है। तो हमारी ये मांग है कि ओवरलोडिंग बंद हो, अवैध खनन बंद हो। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरिद्वार में भाजपा नेत्री पर नाबालिग बेटी से देह व्यापार कराने ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर सीधा हमला बोला है। देवपुरा चौक पर भाजपा का पुतला दहन कर महिला कांग्रेस नेत्रियों ने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रौतेला का कहना है कि सिर्फ पार्टी से निष्कासन से बात खत्म नहीं होती है। इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए और आरोपी महिला की भाजपा नेताओं के साथ हुई कथित चैटिंग को भी सार्वजनिक किया जाए। महिला कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मिलने की चेतावनी दी, यानी आने वाले दिनों में ये मामला और गरमाने वाला है। ये जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो कॉल डिटेल्स उससे ये जानकारी निकाली जाए कि वो किन लोगों के टच में थी, कौन लोगों से बात करते थे। हमने उनका फेसबुक प्रोफाइल, वो भाजपा के तमाम नेताओं से मिलती थी, उनके साथ उनका फोटो है। और हम लोग कल जाके इस मुद्दे पे गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, उनसे भी सीबीआई जांच की मांग को जो हम लोग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए इस केस पे, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, ये समाज के नैतिक पतन की बात है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की विकास प्राधिकरण में बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज घेराव कर आजाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के नेतृत्व में जमकर हंगामा काटा और में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ और कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप भी लगाए। इस पूरे प्रकरण में विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय से नदारद मिले। क्या कुछ कहा भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके कार्यकर्ता आए थे और मुझे दूरभाष से पता चला है कि वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो बिगड़ रही है। तो इस बात को लेकर के मुझे यहाँ पर भेजा गया और यहाँ आने के बाद पता चला कि जो यहाँ के कुछ कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध इन लोगों का रोष है। और रोष इस बात को लेकर के है कि जो मकान के नक्शे होते हैं, जो कॉलोनियों के नक्शे होते हैं, उसमें जो है अवैध वसूली हो रही है। HRDA रुड़की जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, पूरी तरह अवैध वसूली हो रही है। हमारे संज्ञान में एक मामला आया था, यहाँ 2016 से एक साथी काम करता है, राव अकरम, पनियाला चंदापुर का रहने वाला है। उसके द्वारा एक कॉलोनी के नक्शे पास कराए गए क्योंकि वो नक्शों का काम करता है। जो हमारा धरना प्रदर्शन था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। हमने कुछ पैसे देके इन्होंने हमें राय दी। मैं यहाँ पे आया था स्टार्टिंग में जय साहब के पास, आकाश जगोड़ी के। मैंने इनसे प्रोसेस पूछा था कि कॉलोनी के कैसे पास करवाए, तो इन्होंने मेरे को बताया कॉलोनी पास ना करा के उसमें 8-10 लाख से पास करा ले और हमें इतने पैसे दे दो। डिमांड की थी इन्होंने रिश्वत की 15 लाख रुपए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में जल स्रोतों, पर्यावरण संरक्षण सहित नदियों में मंडरा रहे खतरे व पर्यावरण संरक्षण को लेकर दायर 3 अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। आज सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे उन्हें हटाने का कार्य प्रशासन ने प्रारंभ किया है। विंदाल नदी से अतिक्रमण 30 जून से पहले हटा लिया जाएगा, जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। पूर्व में कोर्ट ने सरकार से कहा था कि नदी नालों व गदेरों में जहां जहां अतिक्रमण हुआ है उसे हटाया जाए। तीन जनहित याचिकाएं हैं देहरादून में नदियों जलधाराओं पर अतिक्रमण को लेकर, जो माननीय उच्च न्यायालय में एक साथ सुनी जा रही हैं। ये है रीनू पॉल की और उर्मिला थापा की और नरेंद्र शर्मा की। इन तीनों जनहित याचिकाओं में एक संयुक्त रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2025 को ये ऑर्डर पास किया था कि जो सीजनल स्ट्रीम्स पर एनक्रोच कर रहे हैं, खासकर जो रसूखदार हैं, जो बड़े बिल्डर हैं, जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नालों खालों का चैनल रोक दे रहे हैं, पर कार्रवाई होनी चाहिए और नदी नालों खालों का चैनल रुकना नहीं चाहिए। इस पर 2 ऐसे कंस्ट्रक्शन सरकार ने खुद आइडेंटिफाई किए थे। उन 2 कंस्ट्रक्शंस पर लेकिन कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद काम चल रहा था। इस बात को माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में याचिकाकर्ता की ओर से पिछले शनिवार लाया गया था। ड्यूरिंग द वीकेंड यानी सैटरडे और संडे को, शनिवार रविवार को, गवर्नमेंट की सारी मशीनरी ने
करी है कि वो काफ़ी इन 2 सीजनल स्ट्रीम्स को जहां ये एनक्रोचमेंट्स आइडेंटिफाइड थे। खबर हल्द्वानी से, जहां कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर सुशीला मेडिकल कॉलेज में सोमवार को उपनल कर्मचारियों ने वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। करीब 700 कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से मरीजों सहित तीमारदारों को काफ़ी असुविधाओं से दो चार होना पड़ा है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले करीब 4 माह से वेतन नहीं मिला है। साथ ही 20 वर्षों का सेवाकाल पूरा होने के बाद भी अब तक स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन में मांगे पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को वो विवश होंगे। अगली खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला विकासनगर के लांगा रोड का है, जहां खनिज सामग्री से लदे एक डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार भी मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं स्थानीय पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ये डंपर ओवरलोड चल रहे हैं और दिन में चल रहे हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। रोजाना इनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल सेलाकोई में हुआ और आज यहाँ 3 लड़के एक्सीडेंट हो गया और इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये दिन में रुकने चाहिए। आप लोग क्या चाहते हो? ये चाहते हैं दिन में ना चले और लोड बॉडी से ऊपर भर के लेके जा रहे हैं। दिन में पूरा आरपीएम जा रहा है, शीतला नदी से भर रहे हैं, दिन में पूरा दिन चलेंगे। कितने लोगों की मौत हुई यहाँ पे? एक तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, एक का पैर खत्म है और दूसरा सीरियस है। 3 बंदों का एक्सीडेंट हुआ है। एक मोटरसाइकिल स्पीड हो गई। कल इन्होंने सेलाकोई में किया एक्सीडेंट। एक लड़का सेलाकोई में मार दिया, परसों बरोटी वाले में मार दिया उन्होंने, डंपर वालों ने। डंपर बिल्कुल दिन में बंद होने चाहिए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।